कविंद्र गुप्ता हमारे साथ हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर। कविंद्र जी, घाटी में जिस तरह की हत्याएं हो रही हैं, टारगेट किलिंग हो रही है, कश्मीरी पंडित करीब महीने भर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पलायन की बात कह रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, इसे बीजेपी की रणनीतिक चूक बताया जा रहा है। देखिए, इसको राजनीतिक चूक, ये बीजेपी की चूक नहीं कहा जा सकता। घाटी में जिस प्रकार से हालात बने हैं, हमें पहले पिछले 2 सालों में जाना होगा। 2 सालों में शांति व्यवस्था कितनी कायम हुई है। नंबर एक, वहां पर पाकिस्तान के झंडे चढ़ते थे, आज नहीं चढ़ते। हुर्रियत और जमायते इस्लामी जिस प्रकार से कैलेंडर निकाला करती थी और कैलेंडर के माध्यम से रोज अपने प्रोग्राम देती थी, मस्जिदों से ऐलान होता था, और जब कोई मिलिटेंट मरता था तो लाखों की तादाद में लोग उसके जनाजे में चले जाते थे। रोज जो बंद रहते थे, और पाकिस्तान पस्त लोग तो उनकी आज आवाज बंद है, पत्थरबाजी वहां पर नहीं है। इन सारे परिप्रेक्ष्य में कहूंगा कि इसमें यह मानना चाहिए कि मिलिटेंट्स ने अपना एक तरीका चेंज किया है, एक रणनीति चेंज की है। पाकिस्तान जानता है कि घुसपैठ के माध्यम से या दूसरे तरीके से हम हिंदुस्तान को नहीं जीत सकते। ये सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कुछ ऐसे नौजवानों को इस काम के लिए लगाया है, और वहां पर पिस्टल्स बांटी हैं, छोटे हथियार बांटे हैं। हथियार आते थे, पकड़े जाते थे, ड्रग्स आती थी, पकड़ी जाती थी। जिस प्रकार से जो हवाला का पैसा आता था, उस पर भी रोक लगाई गई। लेकिन ये जो तरीका है, इसमें ऐसे नौजवान जिनके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उनको ये मानना चाहिए कि उन लोगों को यहां पर यूज किया जा रहा है। इसमें मानने से कोई इनकार नहीं है। स्थानीय लोग इस प्रकार के लोगों की कहीं ना कहीं सहायता करते हैं उनको छुपाने में, और अगर कोई पकड़ा भी जाए तो या उसके विरोध में नहीं बोलेंगे। अभी हालात वहां पर ये हैं, लेकिन इस रणनीति को सुरक्षा बलों ने जो अच्छा काम किया है, उसी हिसाब से सोचना होगा। नंबर एक तो भारत सरकार की जो इच्छा शक्ति है, उसमें कोई कमी नहीं है। सुरक्षा बल की डेडिकेशन में कोई कमी नहीं की जा सकती। हमें सम्मान करना चाहिए कि अपनी शहादत देकर के उन लोगों ने कश्मीर के हालात को सुधारा है। ठीक है, रणनीति चेंज करने की जो बात है उसको करना ही पड़ेगा। और मैंने आज भी एक अखबारों में बयान दिया है कि एक कॉम्बिंग ऑपरेशन करने की बहुत जरूरत है, वहां पर सर्च ऑपरेशन करने की जरूरत है। एक खैर मेरे से ज्यादा तो खुफिया एजेंसी जानती हैं, जो वहां पर इस विपरीत परिस्थितियों में काम करती हैं, उनको ज्यादा पता होगा। लेकिन अगर सभी के हथियार जिस प्रकार से, नंबर एक तो जो माइनॉरिटीज को जिनको टारगेट किया जा रहा है, उनको सही जगह पर पहुंचाना, और हेडक्वार्टर्स पर जहां पर सिक्योरिटी हो वहां पहुंचाना, ताकि लोगों के मन से एक डर खत्म हो, एक खौफ खत्म हो। खौफ होना स्वाभाविक बात है, पता नहीं किस वक्त किसको किस प्रकार की गोली लगेगी, क्योंकि पिछले 12-15 दिनों से इस प्रकार के हालात हैं। दूसरा, सभी हथियार अब थानों में जमा किए जाएं, उसके बाद सर्च ऑपरेशन हो और सख्ती से निपटा जाए। ये भारत सरकार की तरफ से गृह मंत्री जी आज इसकी मीटिंग भी ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आर्मी को सहायता लेकर के, कई बार जब इस विपरीत परिस्थितियों में इस प्रकार के फोर्सेस को, जिनको एक एक्सपीरियंस रहता है, जिनका एक डर रहता है, तो उनको भी मुझे लगता है कि उनका भी साथ लेना होगा, तभी ये चीजें संभव हो पाएंगी। जो ग्राउंड रियलिटी है, इस पर मैं बात कर रहा हूं। गुप्ता जी, लेकिन जो पंडितों की कॉलोनीज हैं, तालेबंदी क्यों की जा रही है? क्यों बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है वहां पर? देखिए, सरकार किस प्रकार से सोचती है कि अगर यहां से एक बार पलायन शुरू हुआ, तो ये एक गलत मैसेज जाएगा, जो किया कराया है उस पर पानी फिरेगा। सरकार को चाहिए कि जल्दी से इन लोगों का सारा डाटा, कहां पर लोग हैं, इनको सेफ जगह पर पहुंचाया जाए। उसके बाद जो भी आपने ऑपरेशन करना है उसको कीजिए। लेकिन लोग नित्य प्रति हम लोगों को तो मरवा नहीं सकते हैं, ये भी सच है। तो इसलिए जरूरी है कि इस ऑपरेशन को अंजाम, अगर आप लोगों को रोकना चाहते हैं, तो जल्द से सभी सुरक्षा बलों की आपस में बैठक होकर के उन लोगों के घरों के आसपास, खैर डाटा सरकार के पास रहता है। हाँ, सरकार के पास डाटा रहता है कि कितने लोग यहाँ पर
ये बिजनेस मैन ऑलरेडी यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। नंबर 2, जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत लोग लगे हैं उनका भी डाटा उनके पास होगा ही। तीसरा, जो सेक्रेटरीट के माध्यम से दूसरे डिपार्टमेंट्स के माध्यम से लोग वहां पर रहते हैं उनका भी सरकार को पता होना चाहिए। अगर कुछ रह गया है तो उसका जल्द से खुफिया एजेंसियों के माध्यम से पता लगाना चाहिए। चौथे ऐसे हैं जो बारी मजदूर वहां पर आकर के काम के लिए आते हैं। इन सभी लोगों को, एक सिख समाज है हमारा वहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात की मैंने कही, जो ऑलरेडी विपरीत परिस्थितियों में तराल या दूसरे कुछ इलाकों से, बारामूला के इलाकों में वहां रह रहा है। इन सभी की सुरक्षा व्यवस्था इनके कॉलोनीज के आसपास जहां ये रहते हैं उन पर करनी होगी। उसके बाद ऑपरेशन होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो पलायन का एक डर है वो भी कहीं ना कहीं दिमाग से निकल जाएगा। लेकिन अगर कश्मीरी पंडित जाते हैं, पलायन करते हैं, तो उनके साथ तो अब दूसरी बार नाइंसाफी हो जाएगी। ये तो देखिए, ऐसा नहीं है कि विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पर चाहे वो पिछली सरकार हो चाहे ये सरकार हो, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से लोगों को वहां पर बसाने की कोशिश की। ये हालात हर वक्त नहीं रहते हैं। ये बीच बीच में जब रणनीति चेंज होती है तो इस प्रकार से टारगेट किलिंग्स की जाती हैं। कि वहां पर मैंने बताया कि कश्मीरी पंडित समाज नहीं है, बहुत से ऐसे अहम लोग हैं। 2 लाख की संख्या में जो मुझे बताया गया, जो मुझे एक नॉलेज, मेरी जानकारी गलत भी हो सकती है, कि 2 लाख के लगभग वहां पर बाहरी मजदूर जो वहां पर काम करते हैं। बिजनेसमैनों की तादाद भी काफी है, अपने सिख समाज की तादाद भी काफी है। अब किसी एक समाज को टारगेट नहीं किया जा रहा है, इन सभी को, माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। इस सारे संदर्भ में देखिए, सरकार के पास सभी साधन भी रहते हैं, लेकिन रणनीति जल्दी बनाने की जरूरत है समय के अनुसार। बिल्कुल जल्दी रणनीति बनाने की जरूरत है। लेकिन दिल्ली में तो बैठकें हो रही हैं 2 दिन से, कल अजीत डोभाल भी पहुंचे हुए थे। आप स्थानीय जो नेता हैं, आप लोग क्या चाहते हैं, रणनीति कैसी हो? देखिए, जो हमने बताया, हमने पिछले 30 सालों से मिलिटेंसी देखी है, और आज जिस प्रकार से कश्मीर का माहौल है, काफी स्थितियां बदली हैं, पहले से बेहतर हुई हैं। सरकार के जो काम है उसकी लोग सराहना भी करते हैं, पर इंडिविजुअल तौर पर जब मॉब मेंटालिटी आती है तो मुझे लगता है कि सहायता उन्हीं लोगों की जाती है। दूसरा, ये जो हमारी स्थानीय पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी बहुत अच्छा रोल नहीं है वहां पर। वो मिलिटेंट सरकार को कोसेंगी, सुरक्षा बलों को कोसेंगी, पाकिस्तान के समर्थन में बोलेंगी, पाकिस्तान से बात करने की वकालत करेंगे, लेकिन इन लोगों की हत्या के बाद, इन लोगों की शहादत के बाद इनके मुंह की जबान बंद हो जाती है। ये पाकिस्तान से बात क्यों की जाए, पाकिस्तान यहां पर करवा रहा है। इस सारा जो इनकी सोच है उन पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है। देश से ऊपर कुछ नहीं है। देश को तोड़ने के लिए ये लोग ऐसी बातें करते हैं, तो किसी प्रकार का भी निर्णय सभी लोगों को मान्य होगा। हम, कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है, और खास करके जो पाक में कश्मीर है वो भी हमारा है। पाकिस्तान की हालत क्या है अपनी, वो पता नहीं किस दिन टूट जाएगा। बलोचिस्तान, कराची, सिंध, वहां पर किस प्रकार के लोग हैं, लेकिन ये लोग उनकी वकालत करें, ये कहां तक सही है। तो गुप्ता जी, जो खीर भवानी यात्रा है, जो कश्मीरी पंडितों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो लोग नहीं जाना चाह रहे हैं, कहा जा रहा है। और हालांकि सुरक्षा बंदोबस्त हैं, लेकिन अब उन्हें विश्वास नहीं रहा है, डर और खौफ ज्यादा है। देखिए, जहां तक मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है, मैंने पहले कहा कि इस प्रकार की लगातार हत्याएं होने से डर और खौफ तो जरूरी है, होगा ही लोगों के दिमाग में। आज भी मेरे पास कुछ स्थानीय लोग वहां से आए थे जो कह रहे हैं, रो भी रहे थे कि हमारी सुरक्षा की क्या गारंटी है। लेकिन सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे, और जल्द से जल्द उस रास्ते पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था, जैसे अमरनाथ यात्रा एक लंबी यात्रा है, वहां पर सारे रास्ते में हम चप्पे चप्पे पर फोर्सेस लगाते हैं, और बड़े महत्वपूर्ण तरीके से वहां होती है। क्योंकि लगातार जो हत्याएं हुई उससे एक खौफ, ये एक बाइकॉट भी हो सकता है। लेकिन अगर हम उनको सुरक्षा करेंगे, कुछ लोगों को वहां पर भेजेंगे, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का निर्णय एक जो
ऐसी भावना बनी है कि लोगों की सुरक्षा नहीं है, उसके कारण से हो रहा है। अगर हम ये चीजें छोड़ करके मिलिटेंट्स के आगे सरेंडर करेंगे तो मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं होगा। इनकी हर कोशिश को नाकाम बनाना बहुत जरूरी है और इसके लिए सरकार का साथ भी देना चाहिए, क्योंकि सरकार विल के साथ काम कर रही है। अगर हम नहीं जाएंगे तो सुरक्षा बलों के पर जो एक विश्वास है उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो चीजों को रिकंसिडर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कविंद्र गुप्ता जी हमसे बात करने के लिए।